हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म साइन का पावर mx या फिर cos का पावर mx। इन दोनों में से किसी फॉर्म में भी होगा जहां देखिए m क्या है, m 4 और 4 से लेस देन कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि m का वैल्यू 1, 2, 3 या 4 इन चारों में से ही कोई होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर x का आपको इंटीग्रल निकालना हो या फिर cos स्क्वायर x का इंटीग्रल निकालना हो, साइन क्यूब x का इंटीग्रल निकालना हो, cos क्यूब x का इंटीग्रल निकालना हो, तो ये किस तरह से निकाला जाएगा उसी के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, डिस्कस करने वाले। अगर इन दोनों में से कोई भी फॉर्म हो तो आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहले पढ़ी हुई है क्लास 11 में उनका ही यूज करने वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1 प्लस cos 2x जो होता है वह 2 cos स्क्वायर x के इक्वल होता है। 1 माइनस cos 2x जो होता है वह 2 sin स्क्वायर x के इक्वल में होता है। और भी हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो 1 प्लस का cos mx कर देते हैं तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर mx बाई 2। एंगल का हाफ कर दिया जा रहा है, यहाँ भी दिख रहा है ना। उसी तरह से इसका जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा 1 माइनस का cos mx का 2 sin स्क्वायर mx बाई 2। अच्छा, अगर इसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए अगर मैं बात करूंगा 1 प्लस cos 4x का तो आपका होगा कि सर 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो यानी कि 2x। या फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा 1 माइनस cos 4x का तो आपका होगा कि सर 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि 2x हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। साथ ही हमने और भी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है आपका 2 sin x cos x का होता है sin 2x, इसको भी याद रखेंगे, है ना जी। अब इसके बाद और भी हमने पढ़ी हुई है, हमने पढ़ा हुआ है sin 3x इक्वल टू, sin 3x का पढ़ा है ना जी, sin 3x का पढ़ा है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। तो अगर समझो इसको इधर लाए तो यहां से में एक फॉर्मूला बन जाएगा 4 sin क्यूब x इक्वल टू में इसको इधर ला जाते हैं 3 sin x माइनस का sin 3x, है ना। और भी हो सकता है इसके cos 3x का हम लोग पढ़े हुए हैं, cos 3x का पढ़े हैं हम लोग 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। तो इसी को अगर हम लोग चाहे ऐसे लिखना चाहे 4 cos क्यूब x का वैल्यू तो आप कह सकते हो कि सर cos 3x माइनस का माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा 3 cos x। ठीक है ना जी, समझ रहे हैं बात को। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब पावर में साइन या कॉस के पावर में आपके पास इस तरह से फंक्शन दिए हो तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि उनको वहां से पावर को उनके गायब करेंगे। हम लोग ये सब आइडेंटिटी लगा के क्या करेंगे, उसके पावर इस फॉर्म में दिया होगा तो उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ से पावर 1 रहना चाहिए हमेशा, यहाँ से पावर हमें गायब करना होगा। साइन का पावर जो भी हो 2, 3 जो भी होगा, कॉस का जो भी होगा, उस पावर को गायब करने के लिए हम लोग आइडेंटिटी लगाकर उस पावर को, जैसे कॉस क्यूब देगा तो हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई करके ये रख देंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। इसके जगह साइन क्यूब देगा तो उसकी जगह ये रख देंगे तो देखो हम लोग इंटीग्रेशन करना, उसका इंटीग्रल निकालना आसान हो जाएगा। तो इंटीग्रल को इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वहां से देखो इस फॉर्म में ध्यान रखना है कि इसके पावर को गायब करना है। अब जो भी आइडेंटिटी आप यूज करो, वहां जो भी आइडेंटिटी यूज करो, बस वहां जो पावर था ना उसको गायब कर देना, पावर को 1 बना देना है। देख लेते हैं सभी आइडेंटिटी में हम लोग देख लीजिए यहाँ पावर 1 बना दिए हैं सब में। यहाँ पावर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए पावर यहाँ 3 था, इसको चेंज कर दिया 1, और यहाँ देखिए अभी पावर 1 है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने चेंज कर, तो हमें पावर को वहां से गायब करके इन्हीं सब आइडेंटिटी के यूज करके पावर गायब करके और उसको सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके और उसको हम उसका इंटीग्रल निकालना होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ही दे दे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 sin स्क्वायर x, जैसे कि मैंने अभी बताया यह 1 माइनस cos 2x के इक्वल होता है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा जी, तो यहां से यह आ जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो अब इसका इंटीग्रल निकालना कितना आसान हो जाएगा ना अभी जी। तो चलिए 1/2, 1 का हो जाएगा x और cos का यहाँ पे sin और 2x का 2 यहाँ डिवाइड रह जाएगा और प्लस में c आपका आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल हो गया इंटीग्रल निकालना। तो बस ये पावर जो है ना 2, 3 जो भी होगा उसको गायब करना सीखना होगा। जैसे सपोज कर लीजिए मैं दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, हमें इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x देते, तो आपको करना क्या होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया भी कि 4 cos क्यूब x इक्वल टू में होता है cos 3x
प्लस का 3 cos x। तो इसी को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा ताकि 4 cos क्यूब x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकूं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3x और प्लस का 3 cos x dx। ये 1/4 कॉन्स्टेंट ऐसे रखते हैं। यहाँ cos का हो जाएगा sin और 3x का 3 डिवाइड में यहाँ पे देखिए cos का हो जाएगा sin। ठीक है ना जी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंटीग्रल फाइंड कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूं cos का पावर 4 दे दे, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? तो अब आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसमें 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से इसे 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसीलिए मैंने, ताकि ये 2 cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना जी, 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x का, इसीलिए मैंने ऐसे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो 1/4 यहाँ पे पुट कर देंगे इसके जगह पे 1 प्लस cos 2x का पावर 2। हमारा पहला टारगेट यही रहेगा कि इस पावर को गायब करना है। हम लोग आइडेंटिटी के यूज करके पावर को गायब करेंगे। 1/4 या a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर 2x, इस पावर को भी गायब करना होगा, और प्लस में 2 इंटू में 1 इंटू में cos 2x dx, है ना। यहाँ पे भी फिर पावर को गायब करना होगा। देखिए 1/4 इंटीग्रल ऑफ, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इस पावर को गायब करना ही है, और यहाँ पे 2 cos 2x लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 1/4 इंटीग्रल, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, इसका 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x का ये ना हो जाएगा, और प्लस में 2 cos 2x dx। अब अलग अलग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 इंटीग्रल ऑफ ये 1 और यहाँ 1/2 आएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x और प्लस का 2 cos 2x dx। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1/4 इंटीग्रल 3/2 प्लस 1/2 cos 4x और प्लस का 2 cos 2x dx। अब इतना रहने देते हैं, इतना ही। अब इसके बाद देखिए इसका इंटीग्रल निकाल देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/4 अंदर देखिए 3/2x प्लस का 1/2 cos का यहाँ पे हो जाएगा sin, और sin 4x है तो 4x रहेगा, और 4x का 4 डिवाइड में, और प्लस का यहाँ पर 2 cos है तो sin, और 2x का 2 आ जाएगा डिवाइड में, और प्लस c। यहाँ से नीचे से हम लोग एक काम करते हैं, 1/2 कॉमन कर लेते हैं, तो बाहर 1/8 हो जाएगा, अंदर बच जाएगा यहाँ पे 3x। ठीक है, 3x, और यहाँ पर प्लस का 1/4 sin 4x, और देखिए प्लस का 2 sin 2x बचेगा, और प्लस में c, सब में से 2 डिनोमिनेटर में से निकल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही इजीली यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाला है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।